जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ अभी हाल ही में जो रशिया के अंदर इलेक्शंस हुए हैं एंड एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन जीत चुके हैं एंड ही वन बाय द 80 बाय सिक्योरिंग 87% वोट्स। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि सारी जो अलग अलग कंट्रीज बाय द वर्ल्ड वाइड यूएस इंडिया इन सब की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर्टिकुलर इलेक्शंस को लेके एंड लास्ट में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे मेन चैलेंजेस हैं जो कि पुतिन की इन अगले 6 साल की टर्म को फेस करना होगा। So yes, the Russian president Vladimir Putin 71 he won the recent elections and जो वोट्स इन्होंने सिक्योर की that is 87.97% means approximately 88% के करीब इन्होंने बात की एंड साथ ही में इसी के साथ ये बन जाते हैं आज तक के रशिया के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर एंड जो पिछले 200 सालों की अगर हम बात करें so इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर टिल डेट। इसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको कांग्रेचुलेट भी किया एंड उसके आगे उन्होंने साथ ही कहा कि यस विल बी स्ट्रेंथनिंग आवर बायलैटरल रिलेशंस। देन लीडर्स ऑफ चाइना नॉर्थ कोरिया आल्सो कांग्रेचुलेटेड देम एंड यस हम सब जानते हैं कि रशिया और चाइना का कि पुतिन ने अपनी स्पीच के अंदर भी चाइना का कोट किया एंड पर्टिकुलरली कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है एंड एक्चुअली चाइना का जो मैक्सिमम चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहती है रशिया के अंदर दैट्स व्हाई यस रशिया एंड चाइना का जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट हमेशा मैक्सिमम चीजों में देखा गया। बट यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट ये था कि यूएस बिल्कुल खिलाफ था इस पर्टिकुलर इलेक्शंस के एंड उन्होंने ना कांग्रेचुलेट किया है। साथ ही उनके साथ और यूरोपियन जो की पावर्स है उन्होंने भी उनका कहना यह था कि जो ये इलेक्शंस हुए हैं दे आर नॉट फ्री एंड फेयर। नॉर्मली यूएस और इंडिया का जो मतदान है किसी भी इशू के साथ सेम रहता है बट यस इस पर्टिकुलर केस में इंडिया ने जहां कांग्रेचुलेट किया पुतिन को वहीं पे जो है यूएस वाज अगेंस्ट दीज इलेक्शंस। एंड जो इस पर्टिकुलर इलेक्शन में तीन मेन जो हमारे अपोनेंट्स थे दे वर द निकोलाई कार्तिनोव देन व्लादिस्लाव द्वेनकोव एंड द लियोनिड स्लत्स्काय सो दीज वर द मेन टॉप 3 अपोजिशंस। लेकिन इसके पहले भी एक नाम एंड ये फोटो आपने जरूर देखा होगा दैट इज द एलेक्जेई नावल्नी। सो हम सब जानते हैं कि ही वाज द बिगेस्ट अपोनेंट फॉर द पुतिन। इन्होंने बहुत सारे करप्शन केसेस जो पुतिन के अगेंस्ट थे उनको लाया गया लेकिन हुआ क्या कि इनको जेल में डाल दिया गया एंड इलेक्शन से कुछ टाइम पहले वी ऑल नो कि इनको जो ये इनका कहा गया कि ये जेल के अंदर ही मर गए हैं। अब जब ये न्यूज सामने आती है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन किया गया हालांकि इसको हेल्थ कंडीशन बताया गया। नाउ व्हाट इज द रियलिटी नो वन नोज बिकॉज क्योंकि इनको इलेक्शन से पहले ही कि जेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया एंड वहीं पे जो है इनकी डेथ भी हो गई थी। सो yes, अगर ये होते सो मे बी मोस्ट प्रोबेबली कहा यह जाता कि मे बी इलेक्शन रिजल्ट्स जो थे बिकॉज ही वाज द बिगेस्ट अपोनेंट बिकॉज पुतिन के काफी सारी केसेस भी ये सामने लेके आए थे पब्लिक के एंड ही वाज द वन जब इनके डेथ के बारे में पता लगा तो जो रशिया की पब्लिक है दे वर ऑन द रोड्स एंड एक नॉर्मली जो एक दुख प्रकट किया गया था सो दैट वाज द डिफरेंट थिंग। Now we're talking about the Russia. So Russia is the main supplier of the defense hardware to India. We all know about that, which has moved to diversify sources of such equipment by concluding big ticket deals with the US, France, and Israel. And Moscow emerged as one of the leading suppliers of the energy after India snapped up discounted Russian crude when Western states slapped sanctions on Russia after invasion of Ukraine in 2022. जब से यूक्रेन वॉर पिक्चर में चला है तो हम लोगों ने देखा है कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं उन्होंने जो पर्टिकुलर रशिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्ड सैंक्शंस लगाई हैं। लेकिन उसके बाद भी पाया ये गया कि जो रशिया की इकोनॉमी है फिर भी ग्रो करी एंड उसका जो रीजन था दैट वाज द रशियन डिफेंस सेक्टर्स मिसाइल्स टैंक्स एमिनेशंस एंड इसी पर्टिकुलर की वजह से जो है रशिया की इकोनॉमी इतनी हार्ड सैंक्शंस की वजह से भी हमें डिक्लाइन होती हुई नहीं दिखी। सो दिस वाज द मेन आइडिया। लेकिन अब बात करते हैं कि सबसे बड़े चैलेंजेस जो कि पुतिन के सामने आने वाले हैं अगली टर्म के अंदर। सो द फर्स्ट इज द यूक्रेन वॉर जो आज से नहीं पहले से ही चल रहा है। सो यस एट दिस पर्टिकुलर टाइम जो रशिया है कंट्रोल कर रहा है 1/5 ऑफ द यूक्रेन एंड barely चेंज सिंस लेट 2022। सो पुतिन हैज नॉट डिफाइंड टेरिटोरियल गोल्स है कि हम कितना उसको कैप्चर करेंगे कितना नहीं करेंगे बट ये सुनी कि एक एलाई द मैत्री मेदवेदेव उन्होंने इसमें बात कही गई थी दैट रशिया aim to bite off much more of the Ukraine, including जो areas उन्होंने लिखा there was the Odessa and the Kyiv. Russia made its first advance in the 9 months by capturing its town of the Avdiivka in February last year only. So yes, उसी से इसका start हुआ था. So Ukraine is running low on the ammunition at this particular time as the big US aid package जो कि US से आने वाला था aid towards the Ukraine उसको hold कर लिया है कांग्रेस ने and Russia has been encouraged by signs of a discord and faltering resolve in the West. So Putin could escalate by embarking on a new military mobilization on the top call-up of a
3 lakh men he ordered in the September 2022. So yes, this was all things जो कि पुतिन ऑलरेडी कर रहे हैं एंड अभी फर्दर उसमें भी इस नई टर्म के अंदर भी सबसे बड़ा चैलेंज फिर से ये ही यूक्रेन वॉर उनके लिए हो जाएगा, बिकॉज इसी यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को बहुत सारी जगह से सैंक्शंस को फेस करना पड़ा है। Now the second big challenge is related to the trade and energy challenge. So Russia has lost most of its European energy market and वो भी इसी particular sanctions की वजह से एंड साथ ही में ब्लोइंग अप ऑफ द नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, जब ये दो केसेस हो उसकी वजह से जो ये हमारा रशिया का एनर्जी मार्केट है उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंची है। प्रोग्रेस ऑन 3 मेजर प्रोजेक्ट, इसी पर्टिकुलर टाइम पे जो रशिया है 3 मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। सो इन पिवटिंग रशियन ट्रेड ईस्टवर्ड, सो द पहला इज अ गैस हब इन द टर्की टू एनेबल रशिया टू रीरूट इट्स गैस एक्सपोर्ट। सो ये सर द टर्की को वो फोकस कर रहे हैं फॉर अ न्यू गैस हब, a new pipeline, the power of the Serbia too, and इसके साथ वो क्या फोकस कर रहे हैं, दैट इज द 50 बिलियन क्यूबिक मीटर्स अ ईयर ऑफ रशियन गैस टू चाइना वाया मंगोलिया। सो ये हम देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने जो ट्रेड रूट्स हैं उनको चेंज कर दिया। नाउ दैट हम बात करें मंगोलिया की, हम बात करें टर्की की। सो इट्स एन एक्सपेंशन ऑफ द नॉर्थ सी रूट मेड पॉसिबल बाय मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक सी आइस टू लिंक Murmansk near Russia's border with Norway to the Bering Strait near Alaska. So yes, this is particularly only for the key energy sector वापस से एक बार हमारा rise हो जाए when we are talking about the Russia. Now the next challenge is related to the nuclear weapons challenge and यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले न्यू स्टार्ट ट्रीटी की। So setting new security framework with the US or entering a new arms race, New START treaty that caps the number of strategic nuclear warheads that Russia and US can deploy is due to expire in the February if it lapses. Both sides could then expand their arsenals without limit. So बात ये है कि इस particular time पे रशिया कंटिन्यू कर रहा है डेवलप करना नए नए वेपन सिस्टम while denying US assertions that he plans to deploy nuclear weapons. हालांकि यूएस का हमेशा से कहना यह है कि जो रशिया है न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करे, लेकिन रशिया हमेशा से इसको मना ही करता आया है। रशिया का कहना है यस वी आर मेकिंग अ न्यू वेपन सिस्टम्स बट नॉट न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन उसी के ऊपर इन्होंने एक और चीज कही है रशिया ने कि अगर यूएस जो न्यूक्लियर टेस्टिंग स्टार्ट करता है सो हम वापस से जो भी हमने रोक रखी है वी विल बी ऑल्सो रिज्यूमिंग इट एंड विल रिज्यूम द न्यूक्लियर टेस्टिंग बट ओनली if the US does it first. So Russia says it is ready to engage in strategic dialogue with the US, but that this must include all issues affecting its security, including Ukraine. केस हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको यूक्रेन का टॉपिक भी उसके अंदर लाना पड़ेगा. So yes, this was all with the nuclear weapon challenge and the last challenge जो हर एक कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, that is the domestic economy challenges. So economy grew by the 4.6% year on year, that is on January की अगर हम बात करें, due to massive increase in the military production. So अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर टाइम पे जो रशिया की इकोनॉमी है मेनली जो इंक्रीज कर रही है, जो डेवलप हो रही है, दैट इज ओनली बाय द मिलिट्री प्रोडक्शन, आर्सेनल्स एंड ऑल, बिकॉज बाकी हम सैंक्शंस फेस कर रहे हैं रशिया के अंदर. सो बट लेबर शॉर्टेजेस एंड लो प्रोडक्टिविटी पोज प्रॉब्लम्स. डिफेंस एंड सिक्योरिटी मेक अप अबाउट 40% ऑफ द बजट, स्क्वीजिंग अदर एरियाज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, बिकॉज सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर. हेल्थ एजुकेशन सब सफर कर रहे हैं. वेजेस आर राइजिंग स्पेशली इन रीजन्स वेयर डिफेंस इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड. सो इनसे आप जान सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेक्टर जिस पे ध्यान दिया जा रहा है दैट इज द डिफेंस ओनली. बट पुतिन हैज फेल्ड टू डिलीवर ऑन अ 2018 प्रॉमिस टू अचीव अ डिसिसिव ब्रेक थ्रू इन लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड रियल आउटकम्स ओवरऑल हैव स्टैग्नेटेड फॉर द पास्ट ईयर. लिविंग स्टैंडर्ड्स में कोई इंप्रूव नहीं देखा गया. पुतिन ने सिग्नल इज विल मीन हायर टैक्सेस फॉर फर्म्स एंड वेल्थियर इंडिविजुअल्स. फर्दर ही वांट्स टू रेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बूस्ट द बर्थ रेट टू सपोर्ट द फैमिलीज. बट अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं रशिया का जो इतने टाइम से पॉपुलेशन डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है उस चीज के लिए. सो ये थे हमारे मेन चैलेंजेस जो पुतिन को अपनी 6 साल की नेक्स्ट टर्म में देखने को मिलेंगे. बट यस फॉर द टाइम बिग हमने देखा कि किस तरह से एक डिवाइडिंग हमें रिएक्शंस मिले हैं वर्ल्ड वाइड फॉर द पुतिन इस विन के लिए. So, but yes, these are the challenges. So, that's all for this particular update for the Russian elections. अभी आपके स्क्रीन पे कोर्स फॉर दिस SSB इंटरव्यू हर महीने हमारा बैच बैठता है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर इंडिया सीडीएस एफकेट. यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.